तो वो तेजस्वी यादव उनके माता पिता दोनों हैं। पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कोरोना संक्रमण के दौरान भी विपक्ष को घेरने का जिस तरह से लगातार प्रयास कर रही है, उसमें सुशील मोदी की अहम भूमिका है। टीम तेजस्वी ने जिस तरह से चिंता जताई है बिहारियों को वापस लाने का, उस चिंता पर जो तैयारियां हैं वो निश्चित रूप से कमज़ोर नज़र आ रही हैं और लोगों के लौटने का अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ है सरकार की तरफ। सुन ली अरज मान जाई, हमारे पिया बहरी न जाई। सुन ली अरज मान जाई, हमार पिया बहरी न जाई। सुन ली अरज मान जाई, पिया बहरी न जाई। हमार पिया अरे बहरी न जाई, पिया बहरी न जाई। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। आप देखना शुरू कर चुके हैं रातों रात। आज मैं अकेले हूँ, चूँकि विषय आंकड़ों से जुड़ा हुआ है और आंकड़ों के विषय में बातें इधर उधर ना हो, सीधी सिर्फ आपके काम की, आपके सरोकार की बात हो। मैं उसी के लिए कारण आज रातों रात में सीधे आपके सामने आया हूँ। तो जैसा कि आपने देख लिया है कि चाहे जितना भी टीम तेजस्वी छटपटा ले, नीतीश कुमार ने अभी तक लोगों को वापस लौटने का नहीं किया है उपाय। अब इस बात से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि अब भी जब आप ये खबर देख रहे हैं तो 48 घंटे भी नहीं हुए हैं। सरकार बहुत तेज़ी से इस पर काम करना शुरू कर चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नोडल एजेंसी जिसकी चर्चा की गई थी केंद्रीय सरकार द्वारा, उसकी व्यवस्था बिहार सरकार ने भी कर ली है। नोडल एजेंसी के अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों के लिए और उनसे बात करने के लिए, समाधान निकालने के लिए अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है, जिसकी लिस्ट आपके सामने आ रही है। अब इस लिस्ट के हिसाब से आप उन अधिकारियों के नाम भी देख सकते हैं और उनके फ़ोन नंबर्स भी इसमें दिए हुए हैं। कौन से अधिकारी किस राज्य के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इसका काम प्रथम चरण का बिहार सरकार ने कर लिया है। लेकिन इन सब के बीच जो समस्याएं आ रही हैं उसकी चर्चा अब होनी बहुत ज़रूरी है। आंकड़ों के हिसाब से पहले आपको बता दें कि जो आंकड़े हैं उसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन है। विपक्ष जो आंकड़े बता रही है सरकार के आंकड़ों से मेल नहीं खा रहा है। विपक्ष का कहना है कि लगभग 40 से 50 लाख लोग बाहर फंसे हुए हैं। इस पर सरकार का कहना है कि हमारे पास जो आंकड़े हैं, जो लोगों ने हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उसके हिसाब से 27 लाख से थोड़ा ज़्यादा लोग, उसके आसपास लोग हैं। उन आंकड़ों के हिसाब से जो हमारे पास जानकारी मिली है उसके हिसाब से हरियाणा में लगभग 3 लाख के आसपास लोग फंसे हुए हैं। 2,96,97,000 के आसपास का आंकड़ा हमारे पास आया है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 1 लाख के आसपास लोगों के, प्रवासी बिहारियों के वहां होने की बात सामने आ रही है, जो कि सरकारी आंकड़े जिसकी गवाही दे रहे हैं। वहीं अगर कर्नाटक की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा, 1,05,000 से 10,000 के बीच में लोग कर्नाटका में बिहार के प्रवासी मजदूर के रूप में रह रहे हैं। तेलंगाना में लगभग 57 से 60,000 के बीच में लोग हैं। इन आंकड़ों पर आप इसलिए भरोसा कर सकते हैं कि ये सरकारी आंकड़े हैं और सरकार के आंकड़े कितने पुष्ट कितने अपुष्ट हैं इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। वहीं असम में बात करें तो 26 से 27,000 लोगों के वहां होने की बात की जा रही है। दिल्ली में लगभग 4 लाख से 5 लाख लोगों की गणना और सरकार के पास आंकड़े हैं जो दिल्ली में काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए और दिल्ली के आसपास में लोग हैं जो कि बिहार से रहने वाले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 33 से 34 हजार लोगों की बात की जा रही है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में चूंकि बिहार के लोगों का ज़्यादा आना जाना रहा है, वहाँ खेतिहर ज़मीनें ज़्यादा हैं, तो खेती और किसानी के नाम पर अधिकतर लोग वहाँ जाते हैं। लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोग पंजाब में बिहार के
प्रवासी के रूप में काम करते हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां 32,000 लोग हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो लगभग 1 लाख के आसपास, जैसा कि हमने पहले भी आपको बता दिया था। राजस्थान की बात करें तो वहां 87 से 90,000 लोगों के होने की बात की जा रही है। तमिलनाडु में लगभग 88,000 लोग हैं। लेकिन अगर बात गुजरात की करें तो गुजरात में भी 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों के होने की बात की जा रही है। इन सब आंकड़ों को यदि आप देख लेते हैं तो 27 से 28 लाख के बीच में ये आंकड़े आते हैं। इस पर विपक्ष का कहना है कि नहीं, ये आंकड़े अपुष्ट हैं और जो पुष्ट आंकड़े हैं वो 40 से 50 लाख के बीच में हैं। खैर, ये तो एक दिगर बात है, लेकिन इन सब के बीच में लोगों को लाने और भेजने वाली बात को लेकर के अब आमने सामने आ गए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनके साथ पूरा विपक्ष और कहीं ना कहीं सरकार। इन सब आंकड़ों पर तेजस्वी यादव ने पहले भी बताया था और ट्विटर के माध्यम से उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला किया था, जो खबरें हमने लगातार भारत लाइव पर आपको दिखाई थी। अब स्थिति यह है कि तेजस्वी यादव ने आगे बढ़ करके कहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, पर इस बात पर हमारा सरकार के साथ मतभेद है कि बिहारियों को अब किस बात की देरी है, क्या सोच रही है सरकार और लाने में क्यों देरी हो रही है। आपको बता दें कि इसमें कई सारे पेंच हैं। तेजस्वी यादव जो बातें कह रहे हैं, उन्होंने 2000 बसें ऑफर की है कि हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन 2000 बसों में बिहारियों को लाना संभव नहीं है। अगर ऐसा किया भी जाता है तो 2000 बसों में आप सोच लीजिए कि एक बस में 20 से 25 लोग आ सकते हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जो नॉर्म्स हैं सरकार के, उसके हिसाब से लाया जाए तो आप समझ सकते हैं कि इन 28 से 30 लाख या जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं 40 से 50 लाख लोगों को लाने में कितना समय लग जाएगा इन 2000 बसों में। खैर, ये तो अलग बात है, सरकार के पास भी है, लेकिन जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से 25,000 के आसपास प्राइवेट बसें बिहार में रजिस्टर्ड हैं। अगर उन सारे बसों को, सभी बसों को लगा दिया जाता है, फिर भी ये आंकड़े उतना अधिक नहीं होते हैं जिससे कि लोगों को लाया जा सके, और इसमें समय भी लग जाएगा। इन बातों को रखते हुए जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने इस पर जोर लगाया है, वहीं इस बात को जब खुद सरकार के सेकंड कुर्सी पर बैठे हुए सुशील मोदी ने यह मांग किया है कि एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए अलग अलग राज्यों से, जो सीधे गंतव्य से बिहार के राजधानी तक पहुंच जाए और यहां से अलग अलग जगह लोगों को हम भेज सकें, या फिर सिर्फ डायरेक्ट वहां से बिहार चले आए और जिस जगह के लोग, जो लोग हैं वहां उन्हें उतारती चली जाए और वहीं उनकी जांच हो करके वहां के बाद से उनको अपने गंतव्य तक भेज करके क्वारंटाइन कराया जाए। अब इस बात का समर्थन कहीं ना कहीं ये रास्ता उपेंद्र कुशवाहा को उचित लगा है। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से बसों से लाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो रहा है, इसलिए कि बसों से कितने दिनों तक लाया जाएगा, ट्रेन उसके लिए सबसे बढ़िया रास्ता होगा और ये निश्चित रूप से एक बेहतर कदम होगा। पर उन्होंने इसके साथ जोड़ा है कि सरकार को चाहिए कि इस पर सिर्फ चर्चा और बातचीत ना करे, इस पर एक्शन में आए और जल्दी से लोगों को वापस ले आए। इसके आधार पर जो बातें सामने आ रही हैं उस पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बेबस सरकार नजर आ रही है, उसे बस उसके बस में नहीं है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने एक छोटा सा तंज कसते हुए भी कहा है कि जो लोग जनादेश की डकैती कर सकते हैं, जनादेश को लूटने के लिए अलग अलग तरह के स्वांग रच सकते हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकारें गिरा सकते हैं, अपने लोगों को स्पेशल हवाई जहाज से अलग अलग जगह भेज सकते हैं, महीनों तक उनको अपने साथ रख सकते हैं कि सरकार को गिराया और बनाया जा सके, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, उन लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात है बिहार के इन 40 लाख लोगों को वापस लाना। इन्हीं बातों को लेकर के उन्होंने कहा है कि जो बिहार सरकार रोना रो रही है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हम सक्षम नहीं हैं, उस सरकार के विज्ञापन पर 500 करोड़ से ज़्यादा खर्च होते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को निश्चित रूप से अपने सिस्टम को बदलना होगा और सोच को विकसित करना होगा। इन सब के बाद जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से अब स्थिति यह है कि सरकार और विपक्ष
दोनों आमने सामने आ गए हैं। इस बीच में आप जो लोग बाहर फंसे हुए हैं वो इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि हमें आदेश निर्गत किया जाए, हमारी जांच कर ली जाए, हम निजी वाहनों से अपने घर तक पहुंचने के में सक्षम हैं। कई लोगों ने इस बात की भी पहल की है, लेकिन केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर कह दिया है कि कोई भी निजी वाहन से नहीं जा सकता है। कोरोना का संक्रमण अभी कम नहीं हुआ है। बिहार में जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। आज भी आंकड़े 400 को पार कर गए और 400 से अधिक के आंकड़े होकर के जो हमारे पास आंकड़े हैं उस आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बिहार में धीरे धीरे कोरोना संक्रमण घटने के अलावे बढ़ रहा है और ये आंकड़ा अब डराने लगा है। इन सब के बीच जो तथ्य 409 का आंकड़ा जो था उसको भी अब पार करने की स्थिति में बिहार पहुंच गया है। कोरोना को लेकर के, कोरोना संक्रमण को लेकर के बिहार सरकार डोर टू डोर लोगों का जांच करवा रही है या वहां लोगों से पूछताछ का दौर भी जारी है। इस बीच में आपको बता दें कि कई लोगों ने हमें इस बात को भी बताया है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। इन सब के बीच कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी बिल्कुल जिस तरह से तेजस्वी यादव सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर के जिस तरह से कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे, अब बिहारियों को वापस लाने के नाम पर दोनों आमने सामने भिड़ गए हैं। इन सब के बीच जो बातें सुशील मोदी ने कही है वो बातें निश्चित रूप से पूर्णतः राजनीतिक बातें हैं और कोरोना संक्रमण के बीच में जहां एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने एक दूसरे की बातों को नहीं काटा है, एक दूसरे के रास्ते को हमेशा सराहा ही है या फिर उस पर चुप्पी ही साधने में भलाई समझी है, वहीं लगातार सुशील मोदी नीतीश कुमार के तरफ से या फिर ये कहा जाए कि तेजस्वी यादव को घेरने का प्रयास करते रहे हैं। ऐसा काम हालांकि जदयू के भी प्रवक्ताओं ने किया है, पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कोरोना संक्रमण के दौरान भी विपक्ष को घेरने का जिस तरह से लगातार प्रयास कर रही है उसमें सुशील मोदी की अहम भूमिका है। सुशील मोदी ने एक बार पुनः कहा है कि आज जो लोग फंसे हुए हैं उसके पीछे सबसे बड़ा अगर कारण कोई है तो वो तेजस्वी यादव, उनके माता पिता दोनों हैं। कारण कि 15 साल जिस तरह से उन्होंने जंगल राज कर दिया, बिहार को बर्बाद तहस नहस कर दिया, न किसान खुश थे, न यहाँ के कारोबारी खुश थे, न यहाँ के अधिकारी खुश थे, न यहाँ के व्यवसायी खुश थे। सारे लोगों को यहाँ तहस नहस कर दिया गया, सारे लोगों से वसूली किया जाता था और जंगल राज को लेकर के बिहार के लोगों का पलायन शुरू हुआ और वही पलायन अब तक जारी है। हमने उस पलायन को धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया है और जितने दिनों तक एनडीए की सरकार रही है हमने यहाँ लोगों को बाहर जाने से रोकने का काम किया है, हमने रोजगार का सृजन किया है। कई तरह का उन्होंने हवाला भी दिया है कि कई तरह के काम शुरू किए गए हैं जिसमें बिहार के लोग बिहार में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आगे भी हमारा प्रयास होता रहेगा, पर बिहार को बर्बाद करने वाले यदि बिहारियों के प्रति अभी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं तो ये पूर्णतः विशुद्ध राजनीति है और लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। कोई भी उनके झांसे में नहीं आने वाला है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी और एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में शासन प्रशासन चलाया है, जिस तरह बिहारियों का हेल्प किया है, मदद किया है देश भर में, उसे सब जानते हैं और सब मानते भी हैं। कुछ भी नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव की कोई सुनने वाला नहीं है। जो लोग बाहर फंसे हैं उन्हें हम कैसे लाएंगे, कैसे बिहार तक आएंगे, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो नासमझ हैं, उन्हें अभी समझ नहीं आती है बातों की। बिहार को बर्बाद करने वाले अगर बिहार की चिंता करने लगें तो निश्चित रूप से आश्चर्यजनक बात होगी, पर वो बदल नहीं सकते हैं। अब इन बातों पर कितना ज़्यादा आप अपना विचार रख सकते हैं, बिल्कुल रखिए। हमने आपको बता दिया कि जिस तरह ये पूरी प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं टीम तेजस्वी ने जिस तरह से चिंता जताई है बिहारियों को वापस लाने का, उस चिंता पर जो तैयारियां हैं वो निश्चित रूप से कमज़ोर नज़र आ रही हैं और लोगों के लौटने का अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ है सरकार की तरफ से। सरकार लगातार बात कर रही है केंद्र से और केंद्र से व्यवस्था करने की बात कर रही है। बसों से लाना संभव नहीं है, ये बात स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने कह दिया है और उनका समर्थन कहीं ना कहीं
आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया है कि जितनी संख्या में लोग फंसे हुए हैं बसों से लाना संभव नहीं है। वहीं आपको बता दें कि पप्पू यादव ने भी ये बातें जरूर कही हैं कि वो भी बस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सिलसिला कब शुरू होगा, कितना जल्दी शुरू होगा, इसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। जैसे ही इस पर विशेष जानकारी हमारे पास आती है हम आपसे पुनः साझा करेंगे। लेकिन रातों रात में सबसे बड़ी खबर यह है कि आदेश के बाद भी अलग अलग राज्य अपने अपने हिस्से का काम शुरू कर चुके हैं। बिहार ने भी शुरू कर दिया है, लेकिन बिहार की चाल थोड़ी सी सुस्त है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से बिहार केंद्र की तरफ नज़र फिरा चुका है और केंद्र के फैसले का इंतजार कर रहा है कि क्या केंद्र सरकार कोई ट्रेन या कोई सुविधा बिहारियों को वापस करने के लिए है। इस बीच में एक खबर हमारे पास ये भी आई थी कि बिहार के जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन लोगों का कहना था कि जो जो राज्य बिहारियों को वापस भेजना चाहते हैं अपने तरफ से व्यवस्था करके और वापस भेज दें। कितनी सच्चाई है और क्या सरकार करेगी, कितना जल्दी आने का व्यवस्था किया जाएगा, क्योंकि लोगों में अब घर आने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा हो गई है और ये उत्सुकता कहीं ऐसा ना हो कि कोई अलग रास्ता अपना ले। उससे पहले सरकार को कोई ना कोई कॉन्क्रीट फाइनल डिसीजन लेना होगा और लोगों तक ये बात बतानी होगी। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बगल में घंटी है उसे भी दबा दीजिएगा। ऑल का ऑप्शन क्लिक करने पर सभी खबरें आपको बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त होती रहेंगी। पुनः मुलाकात आपसे होगी। नमस्कार।